दोस्तों, अगर एक लाइन में श्रीराम फाइनेंस का क्रक्स समझें तो शेयर अभी 900 से 910 रुपए के मजबूत सपोर्ट से संभलता हुआ दिख रहा है। नीचे से खरीदारी लौट रही है और अगर बाजार का माहौल ठीक रहा तो आने वाले महीनों में 1000 से 1100 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, यानी ये बैंक नहीं है, लेकिन लोगों और कारोबारियों को लोन देने का काम करती है, खासकर ट्रक, कमर्शियल व्हीकल, छोटे व्यापार और रिटेल लोन के क्षेत्र में इसकी अच्छी पकड़ है। इस समय शेयर करीब 934 रुपये के आसपास चल रहा है। पिछले एक साल में इसने करीब 43% का रिटर्न दिया है। 3 साल में लगभग 233% की बढ़त दिखाई है। इससे पता चलता है कि लंबी अवधि में शेयर का ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। चार्ट पर नजर डालें तो शेयर ने कुछ महीने पहले करीब 1108 रुपए का हाई बनाया था। उसके बाद मुनाफा वसूली हुई और शेयर धीरे धीरे फिसल कर 900 से 910 रुपए के इलाके में आ गया। अच्छी बात यह है कि इसी क्षेत्र में खरीदार फिर से एक्टिव होते दिखाई दिए हैं। तकनीकी तौर पर शेयर 200 दिन की ईएमए के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो अभी तक शेयर ने कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिखाई है। चार्ट पर नजर डालें तो शेयर ने कुछ महीने पहले करीब 1108 रुपये का हाई बनाया। पहला सपोर्ट लगभग 910 रुपये के आसपास दिखाई देता है, जबकि मजबूत सपोर्ट का क्षेत्र 870 से 890 रुपये के बीच माना जा सकता है। पहला रेजिस्टेंस लगभग 980 से 1000 रुपये के क्षेत्र में दिखाई देता है। बड़ा रेजिस्टेंस लगभग 1050 से 1100 रुपये के क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर शेयर 1000 रुपये के ऊपर निकलकर टिक जाता है तो 1050 और फिर 1100 की तरफ बढ़ सकता है। कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर ने 200 दिन की ईएमए के पास अच्छा सपोर्ट लिया है। चार्ट पर रिवर्सल के संकेत भी दिख रहे हैं, इसलिए कई विश्लेषक इसे डिप पर खरीदारी वाला स्टॉक मान रहे हैं। कंडीशन बशर्ते 870 से 900 रुपये का सपोर्ट न टूटे। संभावित कीमत अगले 3 से 6 महीने में पहला लक्ष्य 1000 रुपये। अच्छा माहौल रहा तो 1080 से 1100 रुपये तक जा सकता है। अगले 12 महीने में अगर कंपनी के नतीजे अच्छे रहे और सेक्टर मजबूत रहा तो पुराने हाई को छूने या पार करने की संभावना है। फिलहाल श्रीराम फाइनेंस कमजोर नहीं बल्कि संभलता हुआ शेयर नजर आ रहा है। 900 रुपये के आसपास का क्षेत्र काफी अहम है और जब तक 870 के नीचे बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक तस्वीर सकारात्मक बनी हुई है। निकट अवधि में 1000 रुपये पहला बड़ा लक्ष्य है, जबकि अच्छी तेजी में 1100 रुपये तक की संभावना दिखाई देती है। डिस्क्लेमर, ये केवल शैक्षणिक विश्लेषण है। मैं सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें।